सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। पराड़कर भवन में आयोजित पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह के श्रद्धांजलि समारोह में राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि समान नागरिकता कानून सरकार का एक राजनीतिक शगुफा है। राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि समान नागरिकता कानून सरकार की ओर से उछाला गया एक नया राजनीतिक शगुफा है। इसके पीछे समाज को बांटकर अपने पक्ष में वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। प्रोफेसर मनोज झा शनिवार को पूर्वाह्न में पराड़कर स्मृति भवन के गर्दे सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री के पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि विचार व्यक्त कर रहे थे। इस मौके पर गांधी के देश में गांवों व किसानों की दशा और दिशा विषयक संगोष्ठी भी आयोजित थी। समारोह में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समानता के पक्षधर सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ पूर्वांचल के कई प्रबुद्धजनों ने भागीदारी की। समारोह में वक्ताओं ने मुल्क के सियासी माहौल पर बहस, चिंतन व संवाद किया। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर मनोज झा ने कहा कि सांप्रदायिक राजनीति में नफरत का ऐसा बीज बो दिया गया है जिससे आज समाज एक खतरनाक विभाजन के मोड़ पर पहुंच गया है, जहां से उसे वापस लाने में कई दशकों का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती राजनीति लोकशाही की मान्यताओं और व्यवस्थाओं को नष्ट कर तानाशाही को मजबूत करती है। मौजूदा सत्ताधारी पार्टी इसी रास्ते पर चल रही है, जबकि समूचा विपक्ष लोकशाही की हिफाजत के लिए एकजुट होने की दिशा में प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि लोक कल्याणकारी राजनीति से चेहरों के इर्द गिर्द नहीं घूमती, बल्कि विचार, सिद्धांत और कार्यक्रम के आधार पर आगे बढ़ती है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर व मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक शारीरिक अस्वस्थता के चलते समारोह में शरीक नहीं हो सके। उन्होंने अपना संदेश ऑडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से भेजा, जिसे कार्यक्रम में सुनाया गया। अपने संदेश में पूर्व राज्यपाल श्री मलिक ने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कहा कि गांधी आजीवन गांव व किसानों की बेहतरी के लिए संघर्षरत रहे। गांधी व लोहिया के सपनों के भारत में ही गांव व किसान की दशा व दिशा दोनों सुधर सकती है। उन्होंने केंद्र सरकार की कृषि नीति की आलोचना करते हुए कहा कि कारपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार समय समय पर कृषि कानूनों में बदलाव का प्रयास करती रही है, जिस पर किसानों को सजग रहने की आवश्यकता है। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटेल, पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा, बीएचयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय, सपा की नेता शालिनी यादव, माकपा हौसिला सिंह, पूर्व एमएलसी अरविंद सिंह समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। समारोह की अध्यक्षता सपा नेता गोपाल जी यादव ने किया। अतिथियों का स्वागत व आभार कार्यक्रम संयोजक कुंवर सुरेश सिंह ने किया। संचालन कांग्रेस के प्रवक्ता संजीव सिंह ने किया। ये आज चंद्रशेखर जी की पुण्यतिथि है, 16वीं पुण्यतिथि है और पहले साल से हम लोग लगातार इसको मना रहे हैं। और चंद्रशेखर जी नौजवानों के प्रेरणा स्रोत थे, समाजवादी चिंतक थे, समाजवादी विचारक थे। यंग टर्न के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है और आपातकाल में कांग्रेस में रहते हुए भी वो जयप्रकाश नारायण के समर्थन में के आंदोलन के समर्थन में आए और 19 महीना पूरा जेल काटा। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए जनता पार्टी के और नौजवानों इस देश के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसलिए कि हम लोग कार्यक्रम करते हैं कि जो नई पीढ़ी है, नए लोग हैं, उनके बारे में जाने समाजवाद क्या है और नौजवानों के देश में क्या भूमिका होनी चाहिए, उसे प्रेरणा ले। इसलिए हर साल हम लोग काम करते हैं और केवल चंद्रशेखर जी का ही नहीं, आज तो उनकी पुण्यतिथि है तो डॉक्टर लोहिया हो, जयप्रकाश जी हो, इस साल आचार्य नरेंद्र जी हो, सबका हम लोग जो है जन्मदिन पुण्यतिथि मनाते हैं, क्योंकि देश के नौजवानों को पता लगे कि समाजवाद क्या है और समाजवाद ही देश को बदल सकता है, सही दिशा। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में मंडल स्तर कार्यकर्ताओं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर ने मंडल स्तर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनको पार्टी को मजबूत करने के लिए दायित्व सौंपा। वहीं उन्होंने बताया कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए जुटी हुई है। इस मौके पर ओम प्रकाश राजभर ने मीडिया से बात करते हुए मायावती को विपक्ष में प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा बताते हुए कहा कि देश में अब तक सामान्य और ओबीसी वर्ग के प्रधानमंत्री बन चुके हैं, सिर्फ दलित वर्ग के प्रधानमंत्री बनने बाकी हैं। ऐसे में मायावती से बड़ा चेहरा दलित वर्ग का कोई हो ही नहीं सकता है। समाजवादी पार्टी के पीडीए फैक्टर को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी में सामान्य वर्ग के नेताओं को
इस्तीफा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि यदि पीडीए में सामान्य वर्ग नहीं है तो सामान्य वर्ग के नेताओं को वहां से इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए। अखिलेश यादव के द्वारा सुभाषपा के विधायकों को अपने साथ किए जाने की बात कहे जाने पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं और वह राजभर को बेवकूफ़ बनाने चले थे, लेकिन राजभर ने उनको समझा दिया। अखिलेश यादव को समझौता करने का सहूर नहीं है, उन्हें पहले समझौता करने का सहूर सीखना चाहिए। उन्होंने हमसे समझौता किया था कि 16 सीटों पर प्रत्याशी लड़ेंगे, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया और 12 उनके नेताओं को अपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना पड़ा। ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि 7 अक्टूबर को वह पटना के गांधी मैदान में बड़ी बैठक करने वाले हैं। वह पटना के गांधी मैदान में वंचित शोषित जागरण महारैली करेंगे। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 80 लोकसभा सीटों और बिहार के 38 जिलों के 40 लोकसभा सीटों पर अपने संगठन को मजबूत कर रही है। चुनाव से 1-2 महीने पहले गठबंधन होते हैं, तब देखा जाता है कि समीकरण क्या बन रहे हैं। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष गठबंधन की एकता पर कहा कि यदि विपक्ष एकता बना रहा है तो मायावती, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, जयंत चौधरी, नीतीश कुमार और मुझे साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरे तो उत्तर प्रदेश में ही 70+ सीटें विपक्ष के पास होंगी। कि हम लोग लंबे समय से पूर्वांचल के 32 लोकसभा सीटों में हम लोग पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का काम, इधर 6 साल से प्रदेश में 80 लोकसभा सीट पर 75 जिले में और साथ साथ बिहार के 38 जिले और 40 लोकसभा सीटों पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो संगठन अपना हम लोग तैयार करते हैं और जब समय आता है 2 महीना 3 महीना रहता है तो गठबंधन होते हैं। पूरा प्रदेश और देश गठबंधन से जूझ रहा है। एक तरफ जहां आप यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार इसको लेकर के सवाल उठा रहे हैं, किस तरह से? भाई उनका काम है विपक्ष में है विरोध करना, लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 44 में समान नागरिकता की बात है। गोवा में, अपने देश में ही एक स्टेट है, गोवा में लागू है, दुनिया के कई देशों में लागू है। कुछ अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग व्यवस्था है। तो हम तो सरकार से यही कहते हैं कि धर्म गुरुओं को, धर्माचार्यों को, आदिवासियों के लिए जो अलग कानून है उन आदिवासियों को साथ में सबको एक जगह बैठा करके बातचीत करके इसको लागू करें, कोई दिक्कत नहीं। मंत्री जी, लगातार विपक्ष की बैठकें चल रही हैं और अखिलेश यादव लगातार कई पार्टियों से जुड़ रहे हैं, नई रणनीति बनाने की तैयारी है और पीएम का चेहरा भी बताया जा रहा है। हर नेता ऊपर जाने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं है। यूपी की राजनीति में और देश की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा मायावती जी का चेहरा है। 13 प्रांतों में उनकी पार्टी का जनाधार है और सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग प्रधानमंत्री बन गया है, दलित बाकी है। दलित में उनसे बड़ा चेहरा कोई नहीं है देश में और कुशल शासक भी रही है। एक पोस्टर वायरल हो रहा है जिसमें पीडीए वर्सेस एनडीए बताया जा रहा है। पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार जो है एनडीए नहीं पीडीए की सरकार बनेगी। तो पीडीए में जो सामान्य वर्ग है उनको तो इस्तीफा देकर चले जाना चाहिए था। जब पीडीए में सामान्य वर्ग की जरूरतें नहीं है, जो लोग हैं तो बेकार हैं, वहाँ बाजा बजा रहे हैं। बीएचयू के पत्रकारिता विभाग के विद्यार्थियों ने विभागाध्यक्ष खिलाफ लामबंद होकर विभाग के चैनल गेट पर ताला जड़कर विरोध प्रदर्शन किया। बीएचयू के पत्रकारिता विभाग के छात्र छात्राएं शुक्रवार को एक बार फिर विभागाध्यक्ष खिलाफ लामबंद हो गए। छात्रों ने विभाग के चैनल गेट पर ताला जड़ दिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और पुलिस से उनकी तीखी नोकझोंक हुई। विभागाध्यक्ष को निकालने आए चीफ प्रॉक्टर को भी छात्रों ने विभाग में ही बंद कर दिया। रात को पहुंचे एसीपी भेलुपुर ने छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराया। परीक्षा में कम अंक मिलने पर शुक्रवार को छात्र छात्राएं एकजुट होकर पत्रकारिता विभाग पहुंचे। छात्रों का आरोप था कि विभागाध्यक्ष शोभना नर्लिकर ने उनकी बात सुनने के बजाय उनसे बदसलूकी की। गुस्साए छात्रों ने विभाग के गेट पर ताला लगा दिया और नारेबाजी करने लगे। मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों से उनकी तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस के पहुंचने के बाद भी छात्र शांत नहीं हुए। सूचना पर चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह मौके पर पहुंचे। छात्रों को मनाकर विभागाध्यक्ष को बाहर निकालने का प्रयास किया। उनके विभाग में प्रवेश करते ही छात्रों ने दोबारा बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। देर शाम तक हंगामा जारी रहा। रात में एसीपी भेलुपुर प्रवीण कुमार सिंह मौके पर पहुंचे, छात्रों को समझाया। छात्र विभागाध्यक्ष के इस्तीफे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े रहे। एसीपी ने छात्रों को शनिवार को डीन और वरिष्ठ अधिकारियों से बात कराने का आश्वासन दिया। काफी मान मनोबल के बाद छात्र शांत हुए और ताला खोला।
देखिए, धरने पर बैठे हुए हमें आज 4 दिन हो गए हैं और हम लोग इससे पहले जब अपना प्रोसेसिंग इस चीज़ के लिए इसके खिलाफ शुरू किए थे तो उसको अगर जोड़ दिया है तो करीब 6 दिन हमें हो चुके हैं। तो कितनी सूत्रीय मांग है आपकी? सर देखिए, सूत्रीय मांग अब मैं आपको किस तरीके से बताऊं, करीब बहुत बेसिक सी डिमांड्स हैं। ऐसा कुछ भी हमने डिमांड नहीं किया है जो हमें ये दिखाता है कि हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड कर रहे हैं या ऐसा कुछ। हमने बहुत बेसिक सी डिमांड्स की हैं। हमें प्रॉपर क्लासरूम्स, अच्छे टीचर्स, प्रैक्टिकल एजुकेशन जिस नाम पर बीवॉक कोर्स को चलाया जाना चाहिए, वो सारी चीज़ों मुहैया कराने के लिए हमने डिमांड किया है। असन बस बोला जाता है, जब से बोलते हैं कि लिखित में दीजिए तो लिखित में नहीं दिया जाता है। बोलते हैं कि आपको हम बोल रहे हैं यही आप बस है, यही होना चाहिए। लिखित में हम मांगते तो नहीं देते हैं, किसी भी चीज़ को मांगते। तो क्या मांगे हैं, कितनी सूत्रीय मांगे हैं? क्या है, कितनी सूत्रीय मांगे हैं आप लोगों की? मांगे कितनी हैं? हमारी बहुत सारी मांगे हैं जिसमें से सारी अप्लाई नहीं हो सकती तुरंत। जैसे कि हमारी फैकल्टी बननी तो ये तुरंत अप्लाई नहीं हो सकती है, लेकिन जैसे कि हमारे टीचर से रिलेटेड हो गए, हमारे प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो गए, ये सब तो हमारी जल्दी हो सकती है, लेकिन ये पूरी नहीं हो रही है। ऐसे करके हमारी बहुत मांगे हैं। जैसे हमारी क्लासरूम्स हैं, उसमें पंखे नहीं हैं ढंग से। एक पूरा क्लासरूम है, उसमें 2 क्लासरूम चलती हैं, बोर्ड लगा करके चलती हैं। एक आवाज़ इधर हल्ला मचता है तो उधर आवाज़ आती है, तो डिस्टर्बेंस होता है। टीचर्स का है, फिर इवनिंग में टाइमिंग है, तो हम कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाते बनारस में रहते हुए। शुक्रवार को 80 घाट के सामुदायिक शौचालय के पास अवैध रूप से बन रहे मंदिर को नगर निगम की टीम ने गिरा दिया। 80 घाट स्थित सामुदायिक शौचालय के पास अवैध रूप से बन रहे मंदिर को नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को गिरा दिया। जोनल अधिकारी भिलुपुर जितेंद्र आनंद के नेतृत्व में मौके पर जब टीम पहुंची तो मंदिर से जुड़े लोगों ने कार्रवाई रोकने को कहा, लेकिन जब निगम की टीम ने दस्तावेज मांगे तो वे पीछे हो गए। जोनल अधिकारी ने कब्जा करने वाले लोगों को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। कार्रवाई के दौरान मौजूद लोगों में यह खासी चर्चा रही कि जो लोग अवैध तरीके से मंदिर को बनवा रहे थे उन्होंने आसपास भी स्थायी अतिक्रमण कर रखा है। निगम को उन अवैध निर्माणों पर भी हथौड़ा चलाना चाहिए। जोनल अधिकारी ने भविष्य में अवैध निर्माण न होने को लेकर पुलिस को हिदायत दी और नगर निगम को सूचना देने को कहा। पिछले दिनों नगर आयुक्त शिपू गिरी ने निरीक्षण के दौरान इस अवैध निर्माण को गिराने का निर्देश दिया था। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuwar Public School, quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल शिक्षण समूह शाखाएं हड़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं संस्कारशाला भी है। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है।
ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहाड़ों पर हुई बारिश के चलते गंगा में बढ़ते जल स्तर का क्रम अब थम गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहाड़ों पर हुई वर्षा का पानी विभिन्न सहायक नदियों के माध्यम से गंगा में पहुंचने के चलते बढ़ना शुरू हुआ जल स्तर अब थम गया है। प्रयागराज व मिर्जापुर में पानी अब घटने लगा है तो वाराणसी में बीते 14 घंटे से जल स्तर स्थिर बना हुआ है। गाजीपुर में जरूर 13 घंटे में 1 फीट पानी बढ़ा तो बलिया में यह वृद्धि महज 6 सेंटीमीटर ही दर्ज की गई। विशेषज्ञों का अनुमान है कि शनिवार को इन दोनों जनपदों में पानी का बढ़ना थम गया है। गुरुवार की रात 10 बजे वाराणसी के राजघाट पर गंगा का जलस्तर 61.18 मीटर दर्ज किया गया था, जो शुक्रवार की सुबह 8 बजे यानी 10 घंटों में 6 सेंटीमीटर बढ़कर 18.24 मीटर पर पहुंच गया था। लेकिन इसके बाद इसमें कोई भी वृद्धि नहीं देखी गई और यह शनिवार को सुबह 8 बजे तक जलस्तर स्थिर ही बना रहा। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।